क्या श्रेयस अय्यर के साथ एक बार फिर से नाइंसाफी की है बीसीसीआई ने। ईशान किशन का हो चुका है प्रमोशन। एक बहुत बड़े खिलाड़ी को एक्सक्लूड किया गया है। कौन वो खिलाड़ी है जिनको पहली बार इंक्लूड किया गया, कौन से खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, सारा कुछ डिटेल आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट इस बार की रिलीज कर दी है और ये एक्टिव होता है 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट का जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे नए खिलाड़ियों को इंक्लूड भी किया गया है, कुछ खिलाड़ियों को बाहर निकाला गया है। लेकिन आपको पहले टियर लिस्ट बता देते हैं। बीसीसीआई का जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट होता है उसमें अभी फिलहाल 4 टियर है, A+, A, बी एंड सी ग्रेड। अगर हम टीयर को डिफाइन कर दे कि किसको कितने पैसे मिलते हैं तो ग्रुप A+ जो होता है, A+ में जिन जिन खिलाड़ियों का नाम होता है उनको 7 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है एनुअली। वहीं ग्रुप A वाले खिलाड़ियों को 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो वहीं ग्रुप बी वाले खिलाड़ियों की सैलरी होती है 3 करोड़ रुपए एनुअली और ग्रुप सी वाले खिलाड़ियों का 1 करोड़ एनुअल सैलरी होता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में आने से ना सिर्फ सैलरी की बात रह जाती है, बोनसेस भी इंक्लूड हो जाते हैं उसमें, साथ ही साथ वहां पे मैच फीस भी उसमें एक्स्ट्रा आ जाती है। तो ये सारे कैटेगरीज में अलग अलग सैलरीज हैं, वो तो आपको मैंने बता दिया। लेकिन अगर प्लेयर्स से हम शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से प्लेयर को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो पिछले साल जो खिलाड़ी थे A+ में, वही खिलाड़ियों ने इस बार भी अपने नाम को रिटेन किया। तो सबसे पहले कैटेगरी A+ की बात करते हैं। तो A+ कैटेगरी में पिछले साल भी रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा थे। इस साल भी यही सिर्फ 4 खिलाड़ियों को 7 करोड़ एनुअल सैलरी वाले कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में रखा गया है। उसके बाद आता है ग्रुप A। उसमें बड़े नाम हैं, एक प्रमोशन भी हुआ है उसमें। ऋषभ पंत पिछली बार अपने एक्सीडेंट से जब वापस आए हैं तो बी कैटेगरी में थे, इस बार उनको प्रमोशन दिया गया है, उनको ए कैटेगरी में प्रमोट किया गया है। और अगर हम बात करें बाकी खिलाड़ियों की ए कैटेगरी में, तो मोहम्मद सिराज का नाम आता है, केएल राहुल का नाम आता है, शुभमन गिल का नाम आता है, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, ये सारे खिलाड़ी और साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया ऋषभ पंत, इन सब खिलाड़ियों को एक कैटेगरी में रखा गया है। वहीं बी कैटेगरी में सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल और वापस आते हुए बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में श्रेयस अय्यर। याद होगा पिछली बार श्रेयस अय्यर, ईशान किशन दोनों को निकाल दिया गया था, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया गया था। लेकिन अपने परफॉर्मेंस के बलबूते पे श्रेयस अय्यर वापस आए हैं बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में। पिछले साल आपको याद होगा जिस तरीके से उन्होंने मुंबई को एज अ कैप्टन लीड किया, टीम में जब इंडिया के लिए भी चैंपियंस ट्रॉफी खेले तो वहां पे जो प्रदर्शन था, केकेआर के साथ ट्रॉफी जीते, तो बहुत सारे अचीवमेंट थे श्रेयस अय्यर के पिछले साल। इस वजह से उनको वापस से इंक्लूड किया गया। लेकिन यहां पे बड़ा सवाल उठता है, क्या श्रेयस अय्यर बी कैटेगरी में होने चाहिए थे या उनको ए कैटेगरी में डाला जा सकता था? एक बंदे ने डोमेस्टिक में मुंबई के लिए इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, साथ में आईपीएल जीतने वाला कप्तान है, उसके बाद आपका चैंपियंस ट्रॉफी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे वहां पे। तो ऐसे खिलाड़ी को शायद प्रमोशन दिया जा सकता था, ए कैटेगरी में डिजर्व करते थे मेरे अकॉर्डिंग टू एटलीस्ट श्रेयस अय्यर। तो शायद नाइंसाफी हो गई है, लेकिन खुशखबरी यह है कि वापस तो आ गए कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में। अब लास्ट और आखिरी सी कैटेगरी पे आ जाते हैं। सी ग्रुप सी जो है उसमें फिलहाल जो खिलाड़ी आपको लिस्ट पढ़ के बता दूं तो रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और आखिर में ईशान किशन। ये सारे खिलाड़ियों यानी 15 खिलाड़ियों को जगह दिया गया है फिलहाल इस साल के बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात करें तो सी कैटेगरी में 19 प्लेयर को जगह दिया गया है। पिछले बार 15 प्लेयर्स थे सी कैटेगरी में, लेकिन इस बार 4 एक्स्ट्रा प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। पिछली बार 30 प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट मिला था बीसीसीआई का, इस बार
34 प्लेयर्स हैं ओवरऑल, सारे कैटेगरीज को अगर हम इन्वॉल्व कर दे तो इंक्लूड कर दे तो वहां पे जिन खिलाड़ियों को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड किया गया है उनके नाम कुछ ऐसे हैं कि वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, उनको पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। साथ ही नीतीश कुमार रेड्डी, वो मेलबर्न का सेंचुरी, वो उनका डेब्यू जो इस तरीके से उन्होंने किया है इंडिया के लिए, T20 हो चाहे टेस्ट हो, तो उनको भी इंक्लूड किया गया है। हर्षित राणा बहुत ही जल्द इंडिया के लिए खेल गए हैं और अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे दिया है। साथ में अभिषेक शर्मा को भी पहली बार अपना मेडन कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है बीसीसीआई की तरफ से। तो ये 1 2 3 4 खिलाड़ियों को पहली बार कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और जिन खिलाड़ियों को बाहर किया गया है उनमें है द लॉर्ड, शार्दुल ठाकुर, जितेश शर्मा, कोनस भरत और आवेश खान। कोनस भरत आपको पता है ऋषभ पंत जब इंजर्ड थे तो उनके जगह बैकअप में रहते थे या मेन विकेट कीपर के तौर पे खेलते थे, टीम में जगह बन नहीं रही है। जितेश शर्मा को मौका मिला, परफॉर्मेंस कर नहीं पाए हैं। साथ में आवेश खान, शार्दुल ठाकुर की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही इंडिया के लिए बुरी हो गई थी, इस वजह से इन 4 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया कॉन्ट्रैक्ट से। साथ में लास्ट एक जो खिलाड़ी हैं जिनको और बाहर किया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, वो ऑब्वियसली होना ही था रविचंद्रन अश्विन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन स्पिनर जो रहे हैं। अब ओवरऑल भी बात कर ले अगर वर्ल्ड क्रिकेट में तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर रहे, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट जो ले लिया लास्ट ईयर दिसंबर में, इस वजह से उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ऑब्वियसली वो उनका नाम बाहर होना ही था, तो उनका भी नाम ड्रॉप किया गया है। तो ये हो गई पूरी लिस्ट, ये हो गए सारे 34 प्लेयर्स, मैंने आपको बता दिए कौन इंक्लूड किए गए नए और कौन एक्सक्लूड किए गए। तो ये पूरी डिटेल हमने दे दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा खेल क्रिकेट को।